हाँ, तो सभी बच्चे को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कक्षा 8 एनसीईआरटी बच्चे केसी सिन्हा का गणित है और इसमें सरल प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 2.2 और प्रश्न संख्या देखने वाले हैं 4 को, क्योंकि 3 नंबर तक पहले वीडियो में बना दिए हैं और 4 नंबर इसमें शुरू करेंगे। 2 सवाल बच गया तो जिसको इस वीडियो में लेंगे। लिखा है कंप्यूटर चिप्स के एक तार का व्यास 0.00 यानी 503 mm है तथा एक कागज की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। करा 100 कंप्यूटर चिप्स और 10 कागज की मोटाई का योगफल ज्ञात करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फटाफट कॉपी और कलम निकालिए और साथ साथ बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्या लिखा है, एक चिप्स की मोटाई, एक चिप्स की मोटाई जो है 0.00 यानी कि 5 को 0 3 मीटर और 100 चिप्स की मोटाई यानी 100 चिप्स की मोटाई के लिए क्या करना, इसमें 100 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 0.0003 और गुना 100, कितना 100 मीटर। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 3/1 पे कितना सोना हो जाएगा, 1 5 और 1 6 यानी 1 पे 6 गो सोना और गुना हो जाएगा इधर कितना है 1000, कितना है 1000। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको और इसको काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1000, 3/1000 मीटर। समझ गए। और यहाँ पे कितना लिखना है, अब कह रहा एक कागज, प्रश्न में कह रहा एक कागज की मोटाई, एक कागज की मोटाई कितना है 0.0016 सेंटीमीटर। इसको भी बदल देंगे 0.0016 बट्टा में 100 मीटर में बदल दिए। सेंटीमीटर थे तो 100 से भाग देते तो मीटर में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए, कितने कागज है, 20 कागज की मोटाई थी, 20 कागज की मोटाई तो हो जाएगा 0.0016 बट्टा में 100 और गुना हो जाएगा 20 मीटर। चलिए यहाँ पे दिख रही है, दिख ही नहीं रहा है तो आगे मिटा के हम आगे करेंगे। चलिए यहाँ से एक सोना तो कट गया। अब इसको हम इससे गुना कर देंगे तो 0.0032 बट्टा में 10, 32 बट्टा में 10। अब यहाँ दशमलव उड़ाएंगे इसको तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 32/10 गुना 1 पे 4 शून्य, 1 पे 4 शून्य, ये समझ गए, 1 पे 4 शून्य मीटर यहाँ लिख देंगे। या फिर इनको गुना करके हम लिख सकते हैं 32 बट्टा में 1 पे 5 शून्य, ये हो गया। अब कागज़ की मोटाई इतना हो गया और 3/1000 मीटर हो गया। किसका, 100, कितना था सवाल में देखिए, इसमें लिखा है कितना, सॉरी 1000 कंप्यूटर था, हम 100 लिखे, 1000 कंप्यूटर चिप्स का, इसलिए यहाँ पे गुना तो 100,000 से किए लेकिन यहाँ पे लिख दिए हैं 100। तो यहाँ पे कितना होगा 1000 चिप्स का हो जाएगा। तो समझ गए, तो 1000 चिप्स का इतना मीटर हो गया और
इधर नीचे में कितना आया, नीचे में देखिए यहाँ ये आ गया। इनको और ऊपर वाला दोनों को अब जोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कुल मोटाई। कुल मोटाई, कुल मोटाई क्या हो जाएगा, 3/1000 अब प्लस में हो जाएगा 32/1 पे 5 मीटर। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 पे 5 ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा 300, 200 यहाँ पे भाग देंगे 3 तो कट जाएगा, 2 तो 2 मीटर अब प्लस इससे भाग देंगे पूरा कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 32 मीटर। चलिए अब देखिए आप जोड़ेंगे तो 332 सब बट्टा में हो जाएगा 1 पे 5 इसको लिख सकते हैं 332 गुना, या मान के चलिए इतना पट्टे में लिख देते हैं, ये सूख गया है थोड़ा सा। अब चलिए यहाँ पे देखिए 10⁵, फिर इसको हम लिख सकते हैं 332 गुना 10⁻⁻5 ऐसे। अब मानक रूप में लिखने के लिए अब क्या करेंगे, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो इसमें हम 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से गुना भी कर सकते हैं। 3.32 गुना हो जाएगा 10⁻⁻5 गुना 10⁻2। अब ये आ जाएगा 3.32 गुना हो जाएगा, अगर ये का आधार समान है घात जुड़ जाएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 10⁻−3। तो यही हो गया आंसर। कुल मोटाई कितना हो गया, ये हो गया मानक रूप में। समझ गए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1.496 गुना 10⁻11 मीटर है तथा सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी 1492.16 गुना 10⁻8 मीटर है। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, उस स्थिति में पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना। जब सूर्य ग्रहण लगता है चंद्रमा और इसके बीच में आ जाता है तो उसकी दूरी ज्ञात करना है। चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए वीडियो ताकि समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यहाँ पे क्या होता है, सूख जाता, थोड़ा सा पंखा को बंद कर दे। चलिए यहाँ पे देखिए पंखा थोड़ा सा चल रहा था जिसकी वजह से मार्कर से इंक उड़ जाता था यहाँ पे हम जब बोर्ड पे लिखते थे तब। 5 नंबर लिखा है, तो 5 में क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी इतना दिया है। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी भी दिया हुआ है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी दिया है 1492.16 गुना 10⁻8 मीटर। समझ गए। अब हमें क्या करना है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में से इस दूरी को घटाना पड़ेगा। समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना है 1492, सॉरी इनके बीच में जो दूरी है ये दूरी दी है यहाँ पे लिखा हुआ, इन दूरी को लिख लेते हैं 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। अब माइनस का हो जाएगा 1492.16 गुना 10⁻8 मीटर हो गए। चलिए देखिए
अब यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को हम घटा देते हैं। यहाँ 0.3 अंक के आगे है कि नहीं, यहाँ पे यानी है, और यहाँ देखिए यहाँ 3 अंक के आगे दशमलव है और यहाँ पे 3 अंक के पीछे दशमलव है। तो इनको हम क्या करते हैं, सही पहले कर लेते हैं, इनको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1496 अब बट्टा में 1000 गुना 10 पावर 8 गुना 10 पावर 3 माइनस हो जाएगा माइनस 1492.16 गुना 10 पावर 8 मीटर। अब ऐसे क्यों लिखे, तो 8 3 11 जोड़ेंगे तो उतने हो जाएगा, और यहाँ दशमलव हटा दिए तो ये आ गया। ये जैसे है वैसे लिख दिए, समझ गए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा नीचे में, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1496 इसको लिख सकते हैं 10 पे पावर 3, 3 सुना है तो 3 लिख सकते हैं, गुना 10 पावर 8 गुना 10 पावर 3। अब ये और ये कट रहा है, अब माइनस में हो जाता है 1492.16 गुना 10 पावर 8 मीटर। चलिए अब यहाँ पे देखिए नीचे, हम नीचे लिख सकते हैं 1496, समझ गया, अब माइनस का 1492.16। इन ये जो है दोनों तरफ ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गुना में 10 पावर 8 मीटर, 10 पावर 8 मीटर। अब यहाँ पे जब हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3.84 गुना 10 पावर 8 मीटर, 3.84 गुना 10 पावर 8 मीटर। घटा के देखोगे तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया हो। अगर कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन समझने में तो उसको फिर से देखिए या कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ताकि उस क्वेश्चन को फिर से हम बता सकें, या व्हाट्सएप नंबर, उसी पर व्हाट्सएप नंबर अपना भेजिए ताकि उस पर मैं उस डिटेल को भेज सकूं। तो जो भी बच्चे फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब लिंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।